हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसटी यादव मैथ लेकर आए हैं दोस्तों, जो है औसत चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो औसत को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों। आज का लास्ट वीडियो है और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है। आप इस 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, 147 नंबर। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ दिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, ये यहाँ पे आपका क्या होता है, नंबर होता है, ये आपका एवरेज होता है और ये क्या होता है भाई, नंबर एवरेज होता है। नंबर एवरेज का मतलब वही संख्या दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका औसत दे रखा है क्वेश्चन में, कहा है कि 12 संख्याओं का, कितने भाई, 12 संख्याओं का औसत जो है वो है 42। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर क्या कहा। आगे यही कहा, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, 40, तो यहाँ पे हम 40 रखेंगे। फिर कहा पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है भाई। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था दोस्तों, जितना कहा उतना हमने करते चले गए। ठीक, हमने यहाँ पे हमें एक बात पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल मिला के 12 संख्याएं हैं भाई। टोटल 12 संख्या है, 12 संख्याओं में से उसका औसत जो है दोस्तों 42 है। और आपके एग्जाम में कहा, यानी क्वेश्चन में कहा कि उसमें 12 संख्या में से पहली 4 और अंतिम 5 ये संख्याओं का औसत कुछ न कुछ दिया था, 40 और 44। अच्छा, 12 कुल संख्या थी, 5 4 9 हो गई, तभी बची कितनी, 3 संख्याएं। तो वही 3 संख्याओं के बारे में ये बार बार यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि ये इससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो पहले दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 12 का गुणा 24 यानी 42 में करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 बचा, बर चौक 48, 2 50 हो जाएगा, यानी 504 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 176। इतनी बातें समझ में आई भाई। अब देखिए यहाँ पे कुल मिला के 5 4 9 संख्याएं हो गई, तो कितनी संख्याओं का डिफरेंस आया दोस्तों, 3 संख्या का। तो यहाँ पर भी जोड़ लेंगे संख्या, तो यानी 504 तो कुल था। अब यहाँ पे इन दोनों का योग कितना होगा, 6 हो जाएगा, 7 होगा, कितना होगा, 3। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों कितने आया। यहाँ पे जब देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, 504 में से 376 जाएगा तो यहाँ पे 128 बचेगा। कितना बचेगा, 128, यानी 3 संख्याओं का मान 128 आया संख्या में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पे आपसे क्या कहा कि यहाँ पे कुल मिला के 3 है संख्या, 5वीं है, छठी है, 7वीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 5वीं संख्या है, छठी संख्या है और 7वीं संख्या है। समझ में आया, 5 संख्या है, 6 है और 7 संख्या है। ये आपकी संख्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहा कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम है। जो छठी संख्या है 5वीं से कम है भाई, 6 कम है। इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं छठवीं संख्या हमारी यक्स है। अगर ये यक्स होगी तो छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, अर्थात ये 6 ज्यादा होगी, कौन, 5वीं संख्या। भाई 5वीं संख्या 6 ज्यादा होगी तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे आप खुद के समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि छठी जो संख्या है दोस्तों 5वीं संख्या से 6 कम है। सही बात है, छठी संख्या देखो यक्स है, तो ये यक्स प्लस 6 है 5वीं, इसका मतलब 5वीं 6 ज्यादा है और छठवीं 5वीं से 6 कम है। समझ में आया, हाँ वेरी गुड। आगे देखते हैं, कहा और छठी संख्या 7वीं संख्या से 5 कम है। जो छठी संख्या है वो 7वीं से 5 कम है। किससे कम है भाई, 7वीं से 5 कम है। इसका मतलब 7वीं संख्या भी छठवीं से ज्यादा है, कितना, 5। अब देखोगे अगर तो यक्स प्लस कितना हो गया भाई, यक्स प्लस ये 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो छठवीं संख्या 7वीं संख्या के बीच में मैं तुलना कर रहा हूँ, 7वीं संख्या छठवीं से 5 ज्यादा है। और अगर उल्टा देखोगे तो छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 5 कम भी है।
ना, वही तो ये कहा है। चलो अब यहाँ पे आपसे देखिए ये कहा 5वीं 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, आइए समझते हैं। पहले तीन संख्या है, तीनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई 5 6 11 हो जाएगा। बराबर में कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे तीन संख्याओं का मान 128 दे रखा है, तो 128 रखेंगे। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई सॉल्व करेंगे। चलिए जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 11 को उधर भेजेंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा, आप हमें बताएंगे भाई। जब ये 11 उधर जाएगा 7 बचा 117 हो जाएगा, कितना 117। बराबर में इधर कितना हो जाएगा 3x, 3 से मैं कट कर दूंगा, 3 से जब मैं यहाँ पे कट कर दूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27, यानी यक्स का मान कितना आ गया 39। जब यक्स का मान दोस्तों 39 आ गया तो हमें कहा है कि 5वीं और 7वीं, तो 5वीं संख्या यही है दोस्तों ये वाली, तो इसमें हम दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 7वीं संख्या ये है। यक्स का मान हमारे पास 39 आया है, तो यहाँ पे 39 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें 39 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यक्स प्लस 5 है, यक्स का मान 39 है, 39 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ करके क्या कर दूंगा 2 से भाग कर दूंगा, औसत निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 8 हो जाएगा, 5 4 9, यानी 90 8 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 8 98, 98 को 200 में जब मैं कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 9 18, 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर आ गया 49.5, 49.5, यानी सॉरी यहाँ पे 2 चौके 8 2 9 18, 49.5, यानी एक मिनट दोस्तों यहाँ पे आपका 98 नहीं होना चाहिए, ये 5 4 9 4 4 8, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए 80 9 89 होना चाहिए भाई, 80 9 89। अब 2 से इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 चौके 8.5, यानी 44.5 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं भाई। ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं 12वीं ये आपसे इतना कहा है, उसके बाद इसको हम देखते हैं। पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है, क्रम से सॉल्व करेंगे तभी हमें कुछ मिल पाएगा। पहले हम एक लाइन यहाँ तक है तक कंप्लीट करते हैं, ठीक। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, हमारे पास नंबर है, एवरेज है, उसके बाद क्या है नंबर योरेज है, नंबर योरेज है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो 13 संख्याओं का जो औसत है वो है कितना 80 है, तो यहाँ पे 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यानी 1040 हो गया। चलो आगे देखते हैं। फिर कहा इसमें 13 में से पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो पहली 5 संख्याओं का जो औसत है 74 पॉइंट कितना है भाई 5 है, 74.5 है। फिर कहा आगे अगली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो अगली 5 संख्याओं का औसत जो है 82.5 है। चलो कोई बात नहीं है। अब इन सब का हम कर लेंगे यहाँ पे गुणा, जब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसको जरा गौर करिएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ यहाँ पे मैं करता हूँ, इनका गुणा करता हूँ भाई, तो 5 का गुणा 74.5 में जब मैं कर दूंगा तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों वो आ जाएगा 372.5, 372.5 आएगा, ये ध्यान देना। अब 5 का गुणा 82.5 में मैं करूंगा तो ये आएगा दोस्तों 412.5, 412.5। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए। अब देखिए दोस्तों ये 5 5 10 हो गए, 5 5 10, इनका भी जोड़ लेंगे, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, दशमलव है 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 4 3 7, और कोई चीज नहीं है, यानी हमारे पास 785 आया। दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो यानी 785 हमारे पास आ गया। चलो एक बात समझना, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग यहाँ पे भाई 13 कुल संख्या, 13 में से 10 हो गई तो बची कितनी अभी हमारे पास 3, तो 13 संख्याओं का जो औसत योग आया दोस्तों 1040, उसमें से 10 संख्याओं का योग आया 785, अभी जो 3 संख्या बची है उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा संख्याओं में, तो यहाँ पे हम लोग घटा के देख लेंगे, तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा भाई, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक भाई। उसके बाद कितना बचा है 9 में से 7 गया, कितना बचा 2,
यानी कितना आ गया 255। तीन संख्याओं का योग हमारे पास अभी 255 बचा है। जो कहा है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। आओ, हमारे पास क्या कहा, हमसे यही कहा है कि 11वीं 12वीं 13वीं, तो यहाँ पे 11 नंबर है, 12 नंबर है और एक 13 नंबर है। तीन संख्या है, क्योंकि भाई 10 तो हो गई है, अभी यही तीन संख्या बची थी। इससे नहीं मतलब है क्रम पे कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए, क्वेश्चन में कहा 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, ठीक है। और जो 211वीं संख्या है 12वीं से 6 अधिक है, और जो 12वीं है 13वीं से 6 कम है। जो 12वीं संख्या है 13वीं से 6 कम है भाई, तो इसका मतलब जो 12वीं संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी, समझने वाली बात है। तो यहां से एक काम करते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन में आपसे समझिएगा, यहीं पे लड़के बहुत गलतियां करते हैं। लड़के क्या कह रहा है भाई, 11वीं संख्या जो है 12वीं से 6 अधिक है। 12वीं से 6 अधिक है कौन संख्या भाई, कह रहा है कि 12वीं से 6 अधिक है कौन, 11 नंबर। इसका मतलब 11वीं संख्या को मैं यक्स मान लूं, 11वीं संख्या को यक्स मान लिया। तो ये दोस्तों, और इसको जो 12वीं संख्या है यक्स माइनस 6 मान लूं, यक्स माइनस 6। मेरी बात ध्यान समझना। तो देखो दोस्तों, अगर देखोगे तो यक्स बड़ा है और 11वीं का मान यक्स है, तो ये 12वीं यक्स माइनस 6 है। इसका मतलब अगर ये सोचो यक्स का मान 10 होता तो ये 11वीं 10 होती, और 12वीं में 10 माइनस 6 कर देंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो 11वीं संख्या है 12वीं से 6 अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए 12वीं और 13वीं के बीच में, और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। 12वीं जो संख्या है 13वीं से 6 कम है, तो 13वीं को भी हम यक्स मान लेंगे, यक्स मान लिए। अब देखो अगर इसको भी यक्स मान लेंगे तो 12वीं संख्या देखो 13वीं से 6 कम है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल कम है भाई। अगर यहाँ पे सब चीजें मैंने क्लियर कर दिया, अब समझना इन तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा कितना, 3x माइनस 6, और बराबर में इनका कितना है योग, 255 है, 255। अब 6 को उधर जब मैं भेजूंगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 261, 261 कट कर दूंगा, 3 8 24 हो जाएगा और 3 7 21, 3 8 24 3 7 21, यानी यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 87 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 87, यानी यक्स का मान दोस्तों हमें 87 पता चल गया। इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। हमें क्वेश्चन में कहा है कि 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत, तो 13 नंबर मान यक्स है, यक्स का मान यहाँ पे 87 है, तो यहाँ पे हम 87 रख देंगे। और यहाँ पे 11वीं संख्या भी कितना है, 87 है, तो यहाँ पर भी जोड़ना है नहीं कि 87। अब दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे तो योरेज पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 दूना 14 अर्थात 174 हो जाएगा। 174 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, कितना हो जाएगा, 87 ही होगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यानी आपका 149 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान है। चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कैसे करना है, मैंने आपको एक बात सिखा रखा है दोस्तों, क्या, ये नंबर है, ये आपका यूरेज है दोस्तों, और ये नंबर यूरेज का मतलब संख्याओं का योग है गुणा करने पर, ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करना है मैंने सारी चीज बताया। यहाँ पे कहा पूरे सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो वही है संख्या, दिनों की संख्या कितनी है, 7। पूरे सप्ताह का औसत है 23.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रख देते हैं। कितना रखेंगे भाई, 23.5 डिग्री सेल्सियस। अब 7 का इसमें जब मैं गुणा कर दूंगा तो कितना होगा अभी देख लेंगे। अब इस 7 दिन है, कुल 7 दिनों में सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान 23 है, तो पहले 7 दिनों में से पहले 3 दिन का तापमान 23 है दोस्तों। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहा, आगे यही कहा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 है। अगले 3 दिन का औसत तापमान कितना है भाई, 24 है। अब समझना मेरी बातों को। चलो यहाँ पे मैं 7 का गुणा इसमें करूंगा, 7 5 35 हो जाएगा, उसके बाद 3 बचा है, 7 5 35, 3 बचा, 7 3 21, 3 24 हो जाएगा, 2 बचा, 7 दूना 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, अर्थात कितना हो गया दोस्तों 164.5। कितना आ गया आपका 164.5। और यहाँ पे 3 का गुणा 23 में करूंगा, 23 3 का कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखूंगा तो 24 तियां कितना हो जाएगा 72, कितना हो गया 72। इतनी बात समझ में आया, 24 तियां 72। चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मेरी बात को क्या ध्यान समझेंगे कि हमारे पास कुल तो 7 दिन है और 3 3 6 दिन हो चुका है। आज संख्याओं का योग कितना होगा 9 2 11 का 1, अभी 1 बचा है और 6 7 13 हो जाएगा, 13 1 14 यानी 141 हो गया। कितना हो गया 141। अगर हम देखेंगे 7 दिन कुल थे, 7 में से 6 दिनों के बीच का अंतर अभी कितना है 1 दिन का। इनके बीच का भी डिफरेंस देख लेंगे दोस्तों, तो 164.5 में से 141 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। यहाँ पे 6 में 4 गया 2 हो जाएगा और दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो यानी जो कहा है सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान वही तो है दोस्तों, एक दिन का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा किस ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये रहा हमारा 150 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी तथा ए के बीच का कितना अंतर है। समझना दोस्तों, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा कि ए और बी का जो औसत तापमान है वो 36 है। दो लोग हैं तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 दोस्तों। और बी और सी, बी प्लस सी का औसत तापमान कितना है 42 है, तो 42 दूना कितना होगा 84, कितना हो जाएगा भाई 84 हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं सी तथा ए के बीच कितना अंतर है। समझना, सी तथा ए के बीच का कितना अंतर है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, सारी चीज प्लस में है तो यहाँ पे हम घटाएंगे भाई, तभी तो एक चीज कटेगी, सब चीज घटाएंगे। चलो अब घटाते हैं। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये हमारा बी प्लस में है और माइनस में ये कट गया, बी से भी कट गया। और यहाँ पर भी घटेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस में है तो ए हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी बचा। बराबर में देखेंगे तो यहाँ पे भी घटाएंगे तो 84 ज्यादा है दोस्तों, ये माइनस में भी है तो घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 बचा। लेकिन ये माइनस का आया, किसका आया माइनस का आया। देखिए ए माइनस सी बराबर -12 आया है और माइनस में उत्तर आया नहीं है दोस्तों। पर यहाँ पे समझने वाली बात है, ए माइनस सी का अंतर नहीं पूछा आपसे, सी तथा ए के बीच का अंतर पूछा है। तो सी तथा ए के बीच का अंतर, ठीक है। तो चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोस्तों हम माइनस का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा। ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए ए माइनस सी है तो इसमें मैं माइनस का गुणा कर दूंगा और बराबर में यहाँ पर -12 है ना दोस्तों, यहाँ पे -12 है, यहाँ पर भी मैं माइनस का गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये सब चीजें तो था, यही हमने माइनस माइनस का गुणा किया है। तो चलो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे करूंगा तो माइनस का ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ठीक। मेरी बातों को ध्यान समझना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसको ये ऐसे लिखा है तो इसको मैं सी माइनस ए लिख सकता हूँ, बराबर में 12 बोलो लिख सकता हूँ। सी माइनस ए का ही पूछा था, सी तथा ए के बीच का अंतर कितना होगा, तो 12 होगा दोस्तों। ये आपको जरूर समझ में आया दोस्तों। आप कभी भी गलतियां मत करिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर दोस्तों यहीं तक सॉल्व कराए, बोले कि 12 आ गया बस हो गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यह आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है 151 नंबर। देखिए कह रहा 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी कभी ऐसा कहे कि 36 परिणामों का औसत 18 है, जरूर नहीं 18 ही होगा, तो उसमें से कहे आपको घटाने के लिए, तो जो घटाने के लिए कहे वही घटा दो। तो 18 है, 18 में 2 घटाया जा रहा है प्रत्येक में, तो 18 में से 2 गए कितना बचा 16। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। समझना, अगर यहीं पे कहता 36 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक में 2 का गुणा किया जाता तो 18 दूना 36 हो जाता। भाग करने के लिए कहता तो 2 18 में 2 से भाग कर देते 9 आ जाता। जो कहने के लिए करे वही आप करते चले जाइए। अगर जोड़ने के लिए कहता कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता तो 18 में 2 जोड़ देते 20 हो जाता। सब चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 152 नंबर। देखिए कह रहा एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है, यदि 72.2 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम, 72 यानी 70.3 किलोग्राम, 66.7 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं।
4 नए विद्यार्थी आ गए भाई इतने इतने वजन के, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं भाई, यहां से हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। आइए, एक तो होता है ऑप्शन मेथड, पर दोस्तों ऑप्शन से आप करेंगे तो दिक्कतें तो होंगी, चारों ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं एकदम आसान तरीका। आपके पास संख्या कितनी है दोस्तों? कुछ विद्यार्थी थे वही ज्ञात करना है, पर इनका सबका औसत 68 दशमलव कितना है, ध्यान से देखिए, 68 दशमलव कितना है, 5 है, किलोग्राम है, किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक आया गया कितना, 72 दशमलव कितना आया भाई, ध्यान से देखिए, 72.2 किलोग्राम, ठीक भाई। अगला आया 70.8 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम। अगला आया 70.3 किलोग्राम, ठीक है। एक आ गया 66 दशमलव कितना, 66.7 किलोग्राम। यानी यहाँ पे हमने सारी चीजें क्लियर कर लिया भाई। कितना आ गया, 70.8 था, ये 70 है आपका, इतने इतने किलोग्राम के आ गए। और ये जो दोस्तों आए हैं, ये चारों लोग आए हैं, इनमें आने की वजह से इसमें दोस्तों 300 ग्राम की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है औसत भार में, ठीक है। तो अच्छा देख लेते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों जो आए हैं 4 छात्र, इसमें ये जो आए हैं तो 68 से अगर ज्यादा होंगे तो प्लस में होगा, अगर कम होंगे तो माइनस में होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा, समझना यहाँ पे सारी चीजें भाई, ठीक है। समझते चलेंगे तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। ध्यान से देखने वाली बात है। अगर 68.5 है दोस्तों, इसमें से ये 72.2 है, यानी ज्यादा हुआ है। तो कितना ज्यादा हुआ है दोस्तों, ये 3.7, कितना ज्यादा हुआ है, 3.7 हुआ है, 3.7, ठीक। चलो अब यहाँ पे दोस्तों 68.5 था पहले औसत, पर इनके आने की वजह से इसका 70.8 किलोग्राम भार लेके चला आया। ये कितना ज्यादा ले आया, ये ले आया 2.3, कितना ले आया दोस्तों, 2.3 किलोग्राम, ठीक है। और ये दोस्तों 68.5 है, तीसरा वाला भी 70.3 आ गया, यानी ये भी ज्यादा लेके चला आया औसत भार से। कितना ज्यादा लेकर आया, यहाँ पे देख लेंगे, 1.8 लेकर आया, किलोग्राम ज्यादा लेके आया। और जो चौथा वाला व्यक्ति था दोस्तों, ये कम लेकर आया, क्योंकि 68.5 था, ये 66.7 ही लेकर आया। कितना कम लेकर आया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों 1.8 किलोग्राम कम लेकर आया, 1.8 किलोग्राम कम लेकर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस में है, ये ऑलरेडी हमारा कट जाएगा, यानी कटेगा क्या, घट जाएगा, ठीक है। प्लस में है 1.8, 1.8 माइनस में कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हो जाएगा, एक बचा है 3 2 5, एक कितना हो जाएगा 6, अर्थात ये दशमलव से कोई मतलब है नहीं। तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 6 की बढ़ोतरी हो रही है। ये दोस्तों किलोग्राम में है, कितने किलोग्राम में, हम इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 6000 ग्राम, 6000 ग्राम हो गया। और ये हमारे अनुसार इतना बड़ा 6000 ग्राम, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बड़ा, 300 ग्राम। तो यहाँ पे कहा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करना है तो हम 300 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे दोस्तों इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 20। कब हुई 20, जब सब लोग पहले जो थे वो भी और 4 लोग जो आ गए हैं उनका भी, सबका मिला करके 20 लोग हैं। पर दोस्तों हमें तो ज्ञात करना है सभी विद्यार्थियों का औसत भार। शुरू में कहा, शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी जो 4 आए हैं इनको छोड़कर, तो 20 तो कुल हैं, तो 20 में से 4 कम हो गए, बताओ 20 कुल थे भाई, 20 में से 4 को घटा देंगे जो अभी आए, तो इसका मतलब प्रारंभ में कितने थे भाई, प्रारंभ में आपके पास 16 विद्यार्थी थे। यही आपका आंसर होगा, बोलो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये रहा दोस्तों 153 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 153 नंबर है, कह रहा कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 75% का है, 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4, ठीक है। 4 कुल है, 4 में 3 की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझना भाई। 3 हमारे पास है, 3 हमारे पास है और यहाँ पे 1 है, बताओ और कुल कितना है भाई, 4 है।
4 कुल था, 4 में से 3 हो गया तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा भाई? आप कहेंगे सर शेष तो हमारे पास एक ही बचा है। बोलो, अब यहाँ पे समझते चलना है, ये क्या है आपका टोटल है भाई, क्या है टोटल है। चलो, अब क्वेश्चन में कहा कि कुछ संख्याओं का औसत इतना है, तो ये 54.6 ऐसे रहने दो, अभी बाद में काम देगा। कहा 75% संख्याओं में से 5.6 की वृद्धि की जाती है, तो यही 75% मतलब यही 3 में, तो 5.6 की वृद्धि की जाती है। चलो, और कहा शेष में, शेष क्या है? एक में ये इसमें इतना वृद्धि की जाती है तो प्लस लिख दे रहे, इसमें 8.4 की कमी कर दिया है, तो इसमें 8.4 की क्या हो जा रही? कमी हो रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। अब समझना, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, दशमलव 3 5 15 कितना हो जाएगा? 16, इतना हो गया, ये प्लस में आया। यहाँ पे देखेंगे गुणा करेंगे तो ये दोस्तों ये कितना आया? 0.4 आ गया, इतना गुणा किए 1 का। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है क्या कैसे होगा, समझते चलना। आप हमें बताओ, इन सभी का योग जैसे 3 1 4, 3 1 जोड़े तभी तो 4 आया, उसी प्रकार इसको भी हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 16.8 और -8.4 को जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे भी तो दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात 16.8 में से 8.4 जाएगा। जब ये फाइनली घटेगा तो दोस्तों 8.4 ही रह जाएगा, वो भी किसमें? पॉजिटिव में रहेगा। किसमें? पॉजिटिव में। अब ये पॉजिटिव में इतना बढ़ा है दोस्तों, क्या हुआ है? इतना बढ़ा है, और हमारे अनुसार कुल में कितना आया है? कुल 4 आया है। कुल में ये 8.4 बढ़ रहा है, तो दोस्तों हमें कुल से भाग कर देंगे। जब इसमें 4 में से हम भाग करेंगे, यही वाला 4 है दोस्तों, भाग किए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 2.1 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही। तो दोस्तों हमारा पहले औसत कितना था? 54.6। 54.6 में हम 2.1 और जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो दोस्तों यही हो जाएगा 56 कितना हो जाएगा? 7। 56.7 यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 153 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए, समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 8वां मतलब 154 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किया है। ध्यान से देखिएगा, हमें करना क्या होगा? कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हमें कुछ करना नहीं है, सब आसान तरीके से हम इसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या करना है? पहले हम लिखेंगे नंबर है, एवरेज है दोस्तों, क्या है? नंबर है, एवरेज है, उसके बाद नंबर एवरेज है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले हम कुल मिला के हमारे पास 12 संख्या है, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 45.5 है। इसका हम गुणा कर देंगे इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 546। कितना होगा? 546 होगा। बोलिए, समझ में आया इतना? चलो, इतना क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखते हैं, 12 संख्याओं में से 4 संख्या की बात हो रही है, 12 संख्याओं में से 4 संख्या की बात हो रही है। चलो, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे भाई, 4 संख्या की बात हो रही है, 4 संख्या, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, 41.5 हमने रखा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है, ठीक। अब यहाँ पे हम दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। 4 का गुणा अगर हम 41.5 में करेंगे दोस्तों, 166 हो जाएगा, 166। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, 240 हो जाएगा। बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? चलो, अब देखिएगा, हमारे पास 12 संख्या कुल थी, 12 में से 5 4 9 संख्या हो गई, 9 हो गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 406 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया भाई? 546 में से 406 गया तो कितना आया? 140। इतनी बात समझ में आई भाई? बोलो, 3 संख्याओं का अंतर जो है 140 आ गया। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्या है। हमारे पास संख्या कौन कौन सी है? 10वीं 11वीं 12वीं, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो 10वीं संख्या है
ग्यारहवीं से 4 अधिक है, तो इसको हम ग्यारहवीं को यक्स मान लेते हैं, और 12वीं से यानी 10वीं संख्या 11वीं से, इसका मतलब हम 12वीं को यक्स मानते हैं। पीछे से आते हैं, जो देखिए दोस्तों, कहा कि 11वीं से 4 अधिक है कौन, 10वीं, और 10वीं ही संख्या 12वीं से 9 अधिक है। 12वीं से 9 अधिक है कौन, 10वीं संख्या, तो इसका मतलब यक्स प्लस ये 9 हो जाएगा। मैंने 10वीं और 12वीं में ध्यान दिया है, 10वीं जो संख्या है 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तो मैंने यक्स से ये 9 मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे में, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ 10वीं जो संख्या है 11वीं संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब ये 5 होगा, 5 होगा भाई, तभी तो देखो ये 4 अधिक है कि नहीं 10वीं संख्या 11वीं से, यक्स प्लस 5 ही है, ये 9 है, तो 4 का अंतर आया। वेरी गुड, समझ में आया, सब समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखिए आराम समझ में आएगा। अब तीनों संख्याओं का हम योग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई 3x, और प्लस 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा भाई, 144 दिया है, 140 दिया है। अब यहाँ पे 14 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 126, तो 3x का मान हो जाएगा 126, कितना आ जाएगा 126, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यानी कितना हो गया, यक्स का मान 42 आ गया। तो हमें किसका किसका कहा है, 10वीं और 12वीं। 10वीं का मान देखेंगे तो 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये 42 ही होगा, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 कितना हो जाएगा, 9 होगा। 93 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे आपका 46.5 आना चाहिए। 46.5 किस ऑप्शन में होना चाहिए, बी ऑप्शन में करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आपका 100% राइट हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका यहाँ पे दोस्तों 155 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक है, चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है भाई, कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आइए, यहाँ पे 30 लड़कों का औसत तो 88 है। इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों, पर मैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारे तरीके में बता देता हूँ, ठीक है। पहला तरीका क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास नंबर है, एवरेज है, फिर क्या है, नंबर एवरेज है, ये चीज़ें मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 30 लड़के थे, 30 लड़कों का औसत कितना है 88, बस इसी में गुणा करेंगे तो ये 2600 कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपसे कहा कि जब शीर्ष 2 प्राप्तांक निकाल दिया जाए, जब 2 को मैं निकाल दूं, जब शीर्ष 2 प्राप्तांक को निकाल दिया तो औसत घटकर, यानी जब 30 में से 2 को मैं निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 28, तो इसका औसत प्राप्तांक घटकर 87 कितना हो गया, 87.5 हो गया, ठीक है। जब भाई मैंने 2 अंक को ही, जब शीर्ष 2 प्राप्तांक को निकाल दिया इसमें से 2 से, यानी 30 थे, 30 में से 2 निकाल दिया, 28 बचे, तो इसका औसत भी घट गया, कितना 87.5 आ गया। इसका भी जब मैं गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे 2450 होगा, 2450। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे आपसे कहा कि यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों का अंतर, यानी इन शीर्ष 2 प्राप्तांकों का अंतर एच माइनस यल बराबर 2 दिया है। इसका मतलब क्या है जानते हैं, हाईएस्ट। एच का मतलब हाईएस्ट, उच्चतर जिसे कहते हैं, यल का मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब निम्नतर या निम्न संख्या, यानी उच्च संख्या माइनस लो संख्या, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर कितना दिया है, 2। कहा ना 2 शीर्ष प्राप्तांकों का अंतर, तो अंतर मैंने देख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम इनके बीच डिफरेंस संख्या भी देख लेंगे। यहाँ पे 2640 और 2450 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 190। कितना आएगा दोस्तों, 190। ये दोस्तों आपका एच प्लस यल का मान होता है, एच प्लस यल का मान, ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपको यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एच प्लस यल, क्या लिखेंगे, एच प्लस यल बराबर कितना है 190, और एच माइनस यल
बराबर कितना है दोस्तों, 2 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कट जाएगा भाई, 2h बना। इधर इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। 192 2 से हम कट कर देंगे तो ये हाईएस्ट संख्या, उच्चतर संख्या आ जाएगी 2 9 18 हो जाएगी, 2 6 12। तो हाईएस्ट संख्या आपकी आ गई 96। 96 को ले जाकर किसी एक में घटा देंगे तो ये लोवेस्ट संख्या आ जाएगी आपका कितना, 94। बोलो समझ में आया? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 96। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ सारी चीजें? बोलिए यार समझ में आ गया। चलो ऐसे ही क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दूसरा तरीका दोस्तों मैंने ऐसे बता दिया ना आपको, सब कुछ यही करेंगे, लोग यही करते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, मैं सारी चीजें यहाँ पे जो इतना मैं बताया यहाँ पे ये सब ऐसे का होगा। 198 आया था, 198 में लोग क्या करते देते हैं, 2 कम कर देते हैं, जो घर कम कर रहा है 2 कम कर दिए। तो भाई इसका मतलब जब 2 कम कर दिए तो इसमें दोनों को बांट दिए बराबर बराबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 9 18। उसके बाद कितना बचेगा, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे कितना, सॉरी 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे बचेगा 188, कितना 188। 188 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, तो 94 आ गया। वही 2 मैंने कम किया था ना, तो 2 को अब किसी एक को मैं दे दूंगा तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो एक 96 हो गई, एक 94 हो गई। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, पर दोस्तों आपकी इच्छा जैसे लगाना हो वैसे लगाइए, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन हर तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो है उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका 156 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से 2 हटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं। पहले आप समझिए, मेरे पास मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्या है, एक 8 संख्या है भाई, एक क्या है 10 संख्या है, 2 संख्या है। और दोनों का योग, जब मैं दोनों का योग किया तो कितना हो जाता है भाई, यहाँ पे 18। समझ में आया? 18 हो गया। बोलो 2 संख्या थी, एक 8 थी एक 10 थी, दोनों का योग किया तो कितना हो गया, 18 पहले, ठीक है, प्रारंभ में। लेकिन ये प्रारंभ में है। अब क्या हुआ है दोस्तों, बाद में क्या होता है देखिए ध्यान से। अगर मैं सब में 2 कम कर दूं तो इसमें 8 में 2 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। 10 में 2 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब कितना हो जाएगा इनका योग बचे हुआ, कितना हो जाएगा, 8 से 14, कितना हो गया, 14। ये दोस्तों पहले था और ये कब हुआ, बचा हुआ मतलब ये बाद का है, 14 आया। बोलो अगर आप बताओ बचा हुआ हमारे पास 14 आया, जैसे मैं कह दूं सब में से घटा दिया, तो मैंने दोस्तों देखो 8 में से 2 घटाया तो 6 आया, 10 में से 8 गया 2 घटाया तो 8 आया, तो बाद में इनका योग कितना आ गया, 14 आ गया। तो हमें दोस्तों प्रारंभ में जाना है, तो बोलो कितनी संख्या थी यहाँ पे कितने संख्या में से घटाया मैंने, एक 8 एक 10, यानी कुल संख्या कितनी थी, 2। तो 2 संख्याओं में मैंने घटाया, कितना कितना घटाया, प्रत्येक में 2 घटाया, तो गुणे कर दूंगा 2, तो भाई यानी 2 संख्याओं में से मैं प्रत्येक में 2 घटाया, 2 दूना 4 ये हो गया। और बाद में कितना था, 14 था। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। ये प्रारंभ संख्या आ गई, तो प्रारंभ वाली आ गई कि नहीं। तो हमें प्रारंभ की ज्ञात करना है दोस्तों। आओ ऐसे इसको लगाना है, समझना। देखिए दोस्तों जब कह रहा है कि दी गई संख्या n में से 2 को हटाया जाता है, हटाया मतलब वही घटाया जाता है, प्रत्येक में 2 घटाया जाता है। तो संख्या हमारे पास यहाँ पे 2 थी और सब में 2 घटाया जाता है, तो 2 × 4। अब यहाँ पे संख्या n है तो यहाँ पे हम किसका करेंगे, गुणा 2n करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब कितना योग बचता है, 102। जैसे यहाँ पे 14 बचा था तो 14 में जो गुणा किए थे इसको जोड़े थे, तभी तो यहाँ पे 14 4 18 है। तो जो 102 आया है दोस्तों ये योग है, और इसमें मैं इनका n गुणे कर दूंगा 2n। क्या करूंगा, 2n, क्योंकि दोस्तों हर एक संख्या में 2 घटाया जा रहा संख्या n है तो 2n हो जाएगा। 2 का गुणा मैं n में कर दूंगा, जो कुछ आएगा 102 में जोड़ दूंगा, तो प्रारंभ संख्या आया कि नहीं, 18, जैसे इसमें किया था। तो उसी प्रकार इसमें, ये हमारा पहला स्टेप हो गया भाई बराबर। अगला स्टेप कहा है कि जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है, कितना, 5 घटाया जाता है, उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका प्राप्त संख्याओं का योग 12 थे, 12 था, इनका योग 12 था भाई। इसमें भी प्रारंभ संख्या लाना है, तो इसमें प्रत्येक में 5 घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 यानी n गुणे 5n हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, 5n हो जाएगा एक प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई।
देखो n को इधर भेजते हैं, n को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कितना 3n हो जाएगा, 3n हो गया। इधर कितना हो गया भाई 12, इधर आएगा घट जाएगा तो यहाँ पे 90 बचेगा। 3 से जब मैं इसको कट कर दूंगा भाई तो n का मान जो है, n का जो मान है दोस्तों वो 30 आ जाएगा। हमारे पास संख्या आ गई, यानी n का संख्या कितनी आ गई, संख्या का मतलब n का मतलब संख्या 30 आ गई। अब आप लोग हमें बताओ n का मान 30 आ गया दोस्तों, तो हमें संख्याओं का योग, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, n के स्थान पर रखेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 102 प्लस 60 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 162। संख्या का योग आ गया, इसमें भी करेंगे तब भी आएगा दोस्तों। 30 का गुणा 5 पे करेंगे 150 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 162 आ जाएगा। बोलो दोनों तरीके से 162 आया, योग आ गया। हमें औसत निकालना था मेरे भाई, औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग, तो योग आया है 162। कितना आया 162 बटे कुल संख्या कितनी थी भाई 30 थी, तो इसको मैं 3 गुणे 10 लिख सकता हूँ। बोलो 3 गुणे 10 लिख सकता हूँ, 30 है नहीं, 3 धाम 30। अब यहाँ पे कट करते हैं, कट करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 10 से भी भाग कर दूंगा तो ये 5.4 आ जाएगा। तो यानी इसका औसत आ गया 5.4। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। यह क्या कह रहा है क्वेश्चन 157 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं अर्थात 20वीं 23वीं 24वीं 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में है। 12वीं और यानी 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है। चलो ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे नंबर लिखेंगे, यूरेज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे नंबर यूरेज। बस इसी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 24 संख्याओं का औसत 56 है, 24 है, 24 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, ठीक है। फिर इसमें कहा कि पहली 10 संख्याओं का औसत 71 इतना है, इसमें से पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है भाई। और फिर आगे क्या कहा है, आगे कहा अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे गुणा, क्या करेंगे भाई गुणा करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे गुणा करेंगे, 24 का गुणा 56 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक्का 144 के 4 हो जाएगा, 14 बचा है, 24 पंचे 120, 14 कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा, ठीक भाई 134 हो जाएगा, यानी 1344 हो गया। 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये 717 ही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 बचा 11 चौक 44 2 46 हो जाएगा, 46 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे 10 और 11 कितना हो गया दोस्तों, 10 11 कितना हो गया 21। और यहाँ पे ये कितना हुआ इनका योग दोस्तों, 7 2 9 हो गया, 6 1 7 हो गया और 7 4 11 हो गया, यानी हमारे पास कितना है 21 आया। और कुल संख्या कितनी थी 24, 24 में से दोस्तों 21 हो गई, तो अभी कितनी बची हैं 3 बची हैं। और यहाँ पे संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, घटा के देख लेंगे, 4 14 14 में से 9 गया, कितना बचा 5 बचा है, ठीक है। और 13 13 में 7 गया 6 बचा है, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी 3 संख्याओं का योग यहाँ पे 165 बचा है। बस आइए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 22वीं कौन कौन सी है संख्या, 22 है, 23 है, उसके बाद कितना है 24 है, ये हमारे पास इतनी संख्या है, ठीक है। चलो इन 22वीं संख्या है, 23वीं 24वीं, इनका औसत देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/3 5/12, ठीक है। इन सब का हम जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम जब यहाँ पे हम लेंगे इनका, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, सब लोग जानते रहना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम जब 12 आएगा तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा क्या होगा, 2 छंग 12, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 चौके 12, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 12 कम 12, 1 गुणा 5 में करूंगा 5 आएगा, यानी संख्या हमारे पास 6:5 4:5 आ गया। 3 संख्या आ गई, तीनों संख्याओं का योग करेंगे 6 4 10 5 15, 15 बराबर इसका योग कितना है 165 है। तो यहाँ से जब मैं भाग करूंगा तो 1 यूनिट का मान वही यक्ष का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 11 आएगा, कितना आएगा 11, 1 यूनिट का मान 11 आ गया दोस्तों। तो हमें कहा है कि 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत, तो 22वीं कितना 6 है, तो 11 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। दोनों का योग कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो 66 और 55 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 1 12। तो यहाँ पे इसमें 2 से भाग करूंगा, 2 6 12 यानी 60 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 60.5 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा 60.5? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग 12वीं नंबर यानी 158 नंबर देखते हैं भाई क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। अगर मैं मान लेता हूं सम संख्या की बात कर रहा, सम हो या विषम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही होता है। तो यहाँ पे हम मान लिया 2 है एक संख्या, अगली संख्या 4 है, अगली संख्या कितनी भाई 4 है, अगली 6 है, अगली 8 है और अगली संख्या कितनी है 10। ये 5 संख्या है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा मेरे भाई, यहाँ पे मैंने यही देखा कि इनका औसत आ रहा है 6। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 6 आया। अगर मैं कह रहा है कि इसमें अगर मैं सम संख्या 2 संख्याओं को और जोड़ दूं, अगर ध्यान समझना, अगर मैं इसमें सम संख्या 2 संख्या और जोड़ दूं, सुनिए, तो यहाँ पे कितना था 10 था, यहाँ पे मैं 2 संख्या और जोड़ रहा हूँ 12 और कितना 14, 2 संख्या सम और जोड़ दिया तो औसत में कितना बढ़ा भाई, तो 3 संख्या इधर निकल गई, 3 संख्या इधर निकल गई, तो इनका औसत कितना आ गया 8। यानी 2 संख्या मैंने जोड़ा तो पहले था भाई 4 संख्या जब थी तो इनका औसत 6 था, जब इसमें मैं 2 सम संख्या और जोड़ दिया तो औसत भी कितना भाग गया, 6 से कितना हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पे +2 औसत भी बढ़ा, पहले 4 संख्या थी तो इसका औसत 6 था, जब 2 सम संख्या और जोड़ दिया तो इसमें 2 औसत में भी बढ़ गया, 6 2 8। यहाँ से ये पता चला भाई कि मैं जितनी सम संख्याएं जोड़ूंगा उतनी औसत में भी वृद्धि होती है, उतनी औसत में भी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक सम संख्या जोड़ूंगा तो एक भगेगा, ठीक। अगर 2 सम संख्या जोड़ूंगा तो 2 भगेगा, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं एक सम संख्या जोड़ दूं, 14 था तो 16 जोड़ दिया। अब देखो सबको जोड़ोगे ना दोस्तों तो यहाँ पे मिडिल वाली टर्म आएगी, क्या आएगी 9 आएगी। वो कैसे, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर हो गई, इसका औसत कितना होगा 10 8 18, 18 का आधा कितना होगा 9। तो देखिए अब की बार कितना बढ़ा, 8 से 9 बढ़ा एक संख्या, तो यानी औसत में अगर 2 सम संख्या एक जोड़ोगे तो 1 वृद्धि होगी, 2 सम संख्या जोड़ोगे तो औसत में भी 2 वृद्धि होगी। इसका मतलब आपका आंसर आ गया दोस्तों। आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना था, यम था, तो यम तो है दोस्तों, यहाँ पे यम तो रहेगा ही, बोलो यम तो रहेगा ही। उसके बाद अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर ली जाती है। जब अगली 5 सम संख्या जोड़ोगे तो औसत में भी तो 5 बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो आपने सीखा कि 2 सम संख्या जोड़ा तो 6 2 8 हो गया, औसत भी 2 भागा। अगर मैं आपने 3 सम संख्या जोड़ा तो 6 3 9 हो गया, औसत भी 3 भागा कि नहीं भागा। इसका मतलब जितनी संख्या आप जोड़ेंगे औसत में उतना आप जोड़ दीजिए। तो यानी 5 संख्याएं शामिल किया तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे यम प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। यही तो आपका औसत हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। अगर जब मैं ऐसे कह दूं दोस्तों सम कहे या विषम, ठीक, दोनों के लिए है ये रोल, जानते रहना, नोट करके लिख लेना। यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर कह देता कि 5 क्रमागत, या मैं कह देता कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत यल है, क्या है यल है। अब इसमें अगर मैं कह दूं इसमें तीन सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यल +3 कर देना है। अगर अगला क्वेश्चन मैं दे दूं इसमें कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यक्स है, इसमें 20 सम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो यहाँ पे आपको यक्स +20 कर देना, बस यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो दोस्तों यह दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सारे क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट किया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर आप नए थे तो आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एवरेज चैप्टर हमने क्लियर करा दिया, अगला चैप्टर क्या पढ़ना उसको जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर।